डियर 11th आज की क्लास में हम रेवेन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर भी है रेवेन्यू। आप आराम आराम से बस देखें मेरे साथ, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रेवेन्यू, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेवेन्यू होता क्या है। देखो यहाँ मैंने लिखा टोटल रेवेन्यू। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू का मतलब है प्राइस इनटू आउटपुट। जैसे कि मेरी कोई शॉप है, वहाँ पे मैं कुछ गुड्स बेचता हूँ। सपोज़ करो उसका प्राइस 10 रुपीज़ है और मैंने उसकी 100 यूनिट्स बेची, तो मेरे पास कितने रुपए आ गए? 1000 रुपये आ गए। ये 1000 मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा रेवेन्यू है। क्योंकि जो मेरा प्राइस है ना 10 का, मैंने बेचा है, एक यूनिट मैंने 10 की बेची है, मैं लाया भी तो हूँगा कुछ रुपए की। तो पहली बात, रेवेन्यू को प्रॉफिट से क्लब मत कर देना भाई लोगों। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना डियर। रेवेन्यू का मतलब है मेरे को कितना पैसा मिला है गुड्स बेचने के बाद, ठीक है डियर। तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया। अब मैं अगली टर्म सिखाता हूँ आपको, एवरेज रेवेन्यू। बहुत आराम से सिखाऊंगा, प्यार प्यार से सुनो। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू अपॉन आउटपुट। टोटल रेवेन्यू कितना था? 1000 था। आउटपुट कितना था मेरा? 100। तो एवरेज रेवेन्यू कितना आया? 10 आया। एवरेज रेवेन्यू 10 आ रहा है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है एक यूनिट बेच के कितना पैसा आया। अरे भाई, एक यूनिट बेच के उतना ही तो पैसा आएगा जितना उस यूनिट का प्राइस है। आप ध्यान से चेक करो, एवरेज रेवेन्यू और मेरा प्राइस दोनों सेम है। तो भैया लॉजिकल सोचा जाए तो AR इक्वल्स टू प्राइस है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट को सीखो, एवरेज रेवेन्यू का मतलब है एक यूनिट बेच के कितना पैसा आया। एक यूनिट बेच के उतना ही तो पैसा आएगा जितना उसका प्राइस है ना भैया। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब है एक यूनिट बेच के कितना पैसा आया, उतना ही पैसा आएगा जितना उस यूनिट का प्राइस है, ठीक है। कभी कभार टीचर दे देती है प्रूव करो AR प्राइस के बराबर है, तो कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले TR लिखना है। TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू आउटपुट लिख देना। इसको 1 नाम दे दिया इक्वेशन को। फिर AR का फॉर्मूला लिख देना, TR अपॉन में आउटपुट। इस इक्वेशन को 2 नाम दे देना। फिर भैया पुटिंग 1 इन 2 लिख देना यहाँ पे, पुटिंग 1 इन 2। इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर देते हैं, तो TR की जगह लिख देंगे प्राइस इंटू आउटपुट, और नीचे आउटपुट ऑलरेडी है ही। आउटपुट से आउटपुट करके तो आप देख सकते हो AR किसके बराबर आ रहा है? प्राइस के बराबर ही आ रहा है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है डियर। अब मैं आपको बताता हूँ अगला कॉन्सेप्ट। अभी मैंने क्या क्या सीख लिया आपके साथ? मैंने सीख लिया टोटल रेवेन्यू, मैंने सीख लिया एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब अगली बात सीखते हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है डियर। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा आउटपुट, यहाँ मैंने लिखा TR। 5 यूनिट बेची, मेरे को 100 रुपये मिले। 6 यूनिट बेच के 107 रुपये मिले। तो बताओ जब एक और यूनिट बेची तो कितने का चेंज आ रहा है TR के अंदर? सर TR के अंदर 7 का चेंज आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो TRN माइनस TRN-1, या फिर एक और फॉर्मूला है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा आउटपुट। ये फॉर्मूला कब लगेगा? डेल्टा TR अपॉन डेल्टा आउटपुट वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब आउटपुट में एक से ज़्यादा का चेंज होगा। जैसे कि मैं यहाँ फ्रेम करता हूँ क्वेश्चन रेड कलर से, आप देखो आउटपुट TR MR। 5 आउटपुट पे 100 था, 7 आउटपुट पे 120 था। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं आउटपुट में 2 का चेंज आ गया है, तब MR का ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो MR इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा आउटपुट, ठीक है। डेल्टा TR कितना है? 20, डेल्टा आउटपुट है 2, तो आंसर कितना आ गया? 10। उस सिचुएशन में MR कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अभी मैंने आपको रेवेन्यू के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं। हाँ तो डियर, अब टोटल रेवेन्यू में 4 रिलेशनशिप सीखनी है। एक तो सीखनी है नंबर 1 AR और MR की, कौन से कंपटीशन के अंदर? परफेक्ट कंपटीशन में। नंबर 2 क्या सीखनी है?
टी आर और एम आर की परफेक्ट कंपटीशन में। नंबर 3 क्या सीखनी है, रिलेशन ए आर और एम आर का इम्परफेक्ट कंपटीशन। नंबर 4 में टी आर और एम आर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो टोटल 4 रिलेशनशिप करनी है। पहले परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है डियर। हेडिंग डालता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन चल रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर चल रहा है। यहाँ मैंने लिखा आउटपुट, यहाँ मैंने लिखा प्राइस, यहाँ टी आर, यहाँ पे ए आर और एम आर। आउटपुट 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। प्राइस परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस सेम रहेगा, मैंने 5 कर दिया। लॉजिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मिलेगा। टी आर कैसे आता है, प्राइस इनटू आउटपुट। टी आर कैसे आता है, प्राइस इनटू आउटपुट। 5 10 15 और 20। ए आर का फॉर्मूला क्या आप बताओ, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन में आउटपुट, है ना। ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन में आउटपुट, या फिर आप सीधा प्राइस के बराबर भी लिख सकते हो। आप टी आर अपॉन आउटपुट कर लो बार बार, मतलब 5 डिवाइड बाई 1, 10 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 3, ऐसे कर लोगे। एम आर इज द चेंज इन टी आर, टी आर के चेंज को एम आर कहते हैं, आपको बताइए। आउटपुट 1 के ऊपर 0 रहा होगा तो टी आर डैश आएगा। कितने का चेंज है, आप ध्यान से देखो, 5 का चेंज है बार बार। कितने का चेंज है, 5 का चेंज है। मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ 5 बार बार, ताकि टोन सेम रहे। अब इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, आप बड़े आराम से डायग्राम देखोगे इस चीज़ का। यहाँ मैंने 2 सेंटीमीटर के गैप ले लिए डियर, आप यहाँ भी 2 सेंटीमीटर के गैप लेने हैं आपको, ताकि डायग्राम अच्छा लगे। आउटपुट 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिखना है आपने, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हर चीज़ आराम से करनी है, कोई जल्दी नहीं करना। ए आर और एम आर का रिलेशन सीख रहे तो यहाँ लिखना पड़ेगा एवरेज रेवेन्यू एंड, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जगह कम है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब प्लॉटिंग कर रहा हूँ। एक आउटपुट पे ए आर की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ 5 लिखता हूँ, यहाँ 10 और यहाँ 15। एक आउटपुट पे ए आर की वैल्यू 5 है, 1 पे 5, 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, और मज़े की बात 4 पे भी 5 ही है। एम आर की वैल्यू देखो, एक आउटपुट पे वही 5 है। अब एम आर की बात कर रहा हूँ मैं, एम आर की 1 पे 5 है, 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, तो सेम पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ए आर और एम आर के पॉइंट दोनों सेम है, तो भैया लाइन खींच दी तो क्या पता लगा, ए आर और एम आर कर्व दोनों ये सेम ही है। ए आर और एम आर कर्व आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं और पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सेस है। ये इसका रिलेशन मैंने ख़त्म कर दिया, बहुत ही सिंपल रिलेशन था, कोई रॉकेट साइंस इस रिलेशन में नहीं थी। अब जो रिलेशन करेंगे वो सीखेंगे हम, हमारा अगला रिलेशन रहेगा परफेक्ट कंपटीशन में ही। अभी तो ए आर एम आर करा है, अब हम करेंगे टी आर और एम आर, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन ही चल रहा है, रिलेशनशिप है अब ये। टी आर एंड एम आर की हमने यहाँ आउटपुट लिख दिया, यहाँ प्राइस लिख दिया, यहाँ टी आर लिख दिया और यहाँ एम आर लिख दिया। आउटपुट 1 2 3 4, परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस सेम रहेगा। टी आर मल्टीप्लाई करके आएगा प्राइस इनटू आउटपुट। एम आर जो है हमारा, टी आर का चेंज होता है, आपको पता ही है, मार्जिनल रेवेन्यू चेंज हमेशा टोटल वाले के होते हैं, तो बार बार 5 आ गया। अब मज़े की बात ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है ना। डायग्राम में बहुत नज़ाकत रहेगी, मैं प्लॉटिंग करके भी दिखाऊंगा और फ्री हैंड भी दिखाऊंगा आपको डायग्राम, ताकि आपको जल्दी ना हो और गलती ना हो। ठीक है डियर, यहाँ भी इक्वल गैप ले लेते हैं। रिलेशन चल रहा है टी आर और एम आर का। पहले टी आर प्लॉट कर लेते हैं। 1 पे 5 है,
2 पे 10 है, ठीक है डियर। तो टी आर की लाइन जोड़ देते हैं अब हम, ये टी आर की लाइन आ गई हम लोगों की, ठीक है डियर। यहाँ लिख दूँ कर्व के आगे टी आर। अब एम आर बना लेते हैं, एम आर 1 पे 5 है, 2 पे 5 है, 3 पे 5 है, एम आर भी सीधा चला जाएगा हमारा, है ना भैया जी। तो ये हमारा एम आर आ गया। तो ये रिलेशन ख़त्म हो गया टी आर और एम आर का। पेपर में आप फ्री हैंड भी बना सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्वाड्रेंट बनाया ऐसे, यहाँ से सीधा 45 डिग्री की लाइन डाल दो और एम आर अपने मन से ऐसे बना दो, इसमें कोई गलती नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप प्लॉटिंग करके बनाना चाहो प्लॉटिंग करके बना लो, जैसे मन चाहे बनाना चाहो वैसे बना लो। एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट अगर आ जाए तो बढ़िया ही है। यह आउटपुट लिखा हुआ है मैंने, कम जगह थी, थोड़ा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा है। आपको साफ़ सुथरे तरीके से लिखना है। इधर ए आर एंड एम आर आपको पूरा लिखना है, इधर भी ए आर एंड एम आर आपको पूरा लिखना है। ये मेरे परफेक्ट कंपटीशन का रिलेशन ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे हमारा टी आर और एम आर का। अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन का एक पीछे रिलेशन करा ए आर और एम आर का, और एक परफेक्ट कंपटीशन का रिलेशन अब कर लिया हमने टी आर और एम आर का। आप ध्यान से देखो, टी आर की वैल्यू बढ़ रही है बार बार परफेक्ट कंपटीशन में, 5, 10, 15, 20। तो टी आर बार बार एक ही अमाउंट से बढ़ रहा है। आप गैप चेक कर सकते हो, टी आर का बार बार 5 है, इसलिए टी आर क्या है, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट है हमारा, ठीक है डियर। यहाँ मेरा रिलेशन ख़त्म होता है, परफेक्ट कंपटीशन के दोनों ख़त्म होते हैं, ए आर और एम आर भी अभी तक, और टी आर और एम आर भी जो अभी तक हमने कर लिए है। हाँ तो डियर अब स्टार्ट करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो पहला रिलेशनशिप हम कर रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर। बहुत आराम से सीखनी है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले बता रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा आउटपुट, यहाँ मैंने लिखा अपना प्राइस, यहाँ लिखा टी आर, यहाँ लिखा ए आर और यहाँ लिखा एम आर। आपको ये बात पता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोर कैन बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। जितना प्राइस आप कम करोगे उतना आपका माल ज़्यादा बिकेगा। तो मैं प्राइस कम कर रहा हूँ, देखो बार बार। अब वैल्यू देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। टी आर निकाल लोगे प्राइस इंटू आउटपुट करके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ हर चीज़ आप लोगों के लिए। ये मेरा टी आर आ गया। ए आर का फॉर्मूला टी आर अपॉन आउटपुट, या आप सीधा प्राइस के बराबर भी लिख सकते हो। ए आर हमेशा प्राइस के बराबर है, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, ये बात ध्यान रखनी है। ए आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस वेदर इट इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। तो ए आर को आप टी आर अपॉन आउटपुट से भी निकाल सकते हो, या प्राइस के बराबर भी लग सकते हो, ठीक है ना। प्राइस के बराबर भी आप उसको रख सकते हो। अब बात करते हैं अपने एम आर की। एम आर टी आर का चेंज है, तो भैया टी आर का चेंज की वैल्यू देख लो बार बार कितनी आ रही है। टी आर के चेंज की वैल्यू को एम आर बोला जाता है, तो मैंने सारे चेंज की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब डायग्राम जो है इसका बहुत आराम से समझना है, मैं फ्री हैंड ही बनाना है पेपर में, तो आप लोगों को मैं आपको चालाकी सिखा रहा हूँ। आपको चालाकी सीखनी बहुत ही ज़रूरी है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फ्री हैंड डायग्राम बनना है, क्योंकि पेपर में आपको चालाकी समझानी बहुत ज़रूरी है। पहले हम ए आर की वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं। सपोज़ करो यहाँ पे एक आउटपुट होता, सपोज़ कर रहे हैं जस्ट, ठीक है। यहाँ पे 2 आउटपुट होता, एक आउटपुट पे ए आर की वैल्यू 10 है। सपोज़ करो यहाँ पे 10 था, ऐसे ही रैंडमली मैंने ले लिया, तो एक पे मैंने 10 प्लॉट कर दिया। 2 आउटपुट पे ए आर की वैल्यू 9 हो रही है, देखो कम हो रहा है ना, ए आर नीचे की तरफ आ रहा है। सपोज़ करो यहाँ 9 था, तो वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है ना। तो ए आर की वैल्यू नीचे की तरफ गिर रही है ना, मतलब जो कर्व आएगा ए आर का वो कुछ इस तरीके से ज्वाइन करूँगा तो नीचे की तरफ जाएगा। पहले आराम से सोचो, यस वो कर्व नीचे की तरफ जाएगा ना। अब एम आर की वैल्यू प्लॉट करता हूँ। एक पे जो एम आर की वैल्यू है वो 10 है, कर दी प्लॉट 10।
2 पे एम आर की वैल्यू 8 है, 8 है 2 पे एम आर की वैल्यू, 2 पे एम आर की वैल्यू 8 है, तो 9 के कहीं नीचे यहाँ कहीं 8 होगा, तो 2 पे कहीं 8 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। यस, फिर इसको ज्वाइन करूँगा तो एम आर का कर्व कुछ यूँ जाएगा, है ना, कुछ ऐसे रेड वाला कर्व एम आर का निकलेगा। अच्छा जी, अब पेपर में ऐसे मत करने बैठ जाना, मैं आपको चालाकी सिखाता हूँ। फिलहाल आपको ये तो पता लग गया ना, ये कर्व एम आर का निकल रहा है कुछ, और ये कर्व हमारा कुछ ए आर का ऐसा निकलेगा, क्योंकि आउटपुट के बढ़ने से जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, ए आर और एम आर दोनों की वैल्यू, ए आर हो चाहे एम आर हो, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, फॉल हो रही है। ए आर भी फॉल हो रहा है 10, 9, 8, एम आर भी फॉल हो रहा है 10, 8, 6। अब समझदारी वाली बात क्या है, आप ये देखो एम आर में कितने का फॉल है, एम आर में 2 का फॉल है, ए आर में कितने का फॉल है, 1 का फॉल है, एम आर में फिर 2 का फॉल है, ए आर में 1 का फॉल है। तो ज़्यादा गिरा हुआ आदमी कौन है, ए आर या एम आर, एम आर। और एम आर में 2 का फॉल है, ए आर में 1 का फॉल है, यानी एम आर की गिरने की जो स्पीड है वो ए आर की गिरने की स्पीड की डबल है। अब मैं डायग्राम क्लियर करता हूँ और आपको चालाकी से डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, यही सीखना है आपने, चालाकी से डायग्राम कैसे बनेगा, टीचर दंग रह जाएगी। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि टीचर दंग कैसे रह जाएगी। मैंने सारी नेमिंग हटा दी, बस मैंने क्वाड्रेंट आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, चालाकी ऑफ द ईयर लगानी है। यहाँ पे तो पहले सुंदर सा आउटपुट लिख ही लेते हैं, अपना आउटपुट तो आना ही है यहाँ पे। अब मुझे पता है ए आर एम आर दोनों फॉल कर रहे हैं, आप कुछ मत करना, यहाँ पे एक पॉइंट लेना कहीं भी, यहाँ से आप ए आर कर देना नीचे की तरफ, स्ट्रेट लाइन नहीं आई, मैं स्ट्रेट लाता हूँ, आप यहाँ से ए आर नीचे की तरफ कर देना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, ये ए आर कर देना ऐसे फ्री, क्योंकि नीचे जा रहा है। अब दिमाग लगाना है, जो ये ए आर नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, यहाँ टकराएगा ना। अगर ये ए आर नीचे आता रहता तो यहाँ टकराता। भाई ए आर कभी नेगेटिव नहीं है ना, तभी तो यहाँ नहीं टकरा रहा। ए आर तभी यहाँ पे आके रुक गया है, क्योंकि ए आर नेगेटिव नहीं है। यस, लेकिन अब क्या करना है, इतना आप पहले ए आर खींच लेना यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतना तो आप ए आर खींच लोगे स्ट्रेट लाइन। फिर इसको मन में एक्सटेंड करना स्केल रख के, और देखना ये कहाँ टकरा रहा है। जहाँ ये डॉट टकराएगा ना, इस डॉट को मार्क कर लेना आप, जैसे मैं अब इस डॉट को मार्क कर रहा हूँ जहाँ वो उसको टकरा रहा था, यहाँ कहीं वो टकरा रहा था, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस निकालना है। लगभग वो हाफ डिस्टेंस कहाँ तक आएगा, यहाँ पे आएगा वो हाफ डिस्टेंस। समझे मेरी बात? फिर दोबारा, मुझे ये पता था ए आर नीचे जा रहा है, ए आर को हम पहले यहाँ तक बनाएंगे, उसके बाद एक्सटेंड करेंगे, यहाँ डॉट मार देंगे, ठीक है ना। एक्सटेंड करने का मतलब है हमें डॉट चाहिए यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, ये सीधा खींचेंगे लाइन, और यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके जो ये पॉइंट मैंने मारा था, इसका हाफ डिस्टेंस लेंगे। वो हाफ कहीं लगभग यहाँ आ रहा है, यहाँ कहीं वो हाफ आ रहा है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार रहा हूँ, ठीक है। वो जो हाफ आ रहा था मेरा कहीं यहाँ आ रहा था, मैंने पॉइंट मार लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो एम आर निकालूंगा ना, जो क्या निकालूंगा एम आर, वो इस पॉइंट से निकालूंगा। मतलब स्टार्ट करूँगा यहाँ से, इधर से स्टार्ट करूँगा और निकालूंगा इस पॉइंट से। बात समझ आई? तो इससे क्या पता लगा, एम आर की जो गिरने की स्पीड है वो ए आर की स्पीड से क्या आ रही है, डबल आ रही है। यही तरीका है इस डायग्राम को बनाने का। अगर आप कुछ भी बना दोगे ना तो आपका डायग्राम एक्यूरेट नहीं है। ये रिलेशनशिप आसान नहीं होती, इसका डायग्राम टीचर भी नहीं सिखा पाती है। टीचर क्या करेगी, मैं आपको बताया था, टीचर एक क्वाड्रेंट बनाएगी यूँ, बेटा ये ए आर है और ये एम आर है, कुछ भी कर देगी। ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना है। बात समझो, कॉन्सेप्ट सीखने ज़्यादा ज़रूरी, रटना नहीं है। मैं आपको तैयार ही आगे के लिए कर रहा हूँ। इस वजह से ये रिलेशन है हमारा, ए आर और एम आर का डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। चालाकी से डायग्राम बनाना है इसका बड़ा, ठीक है ना डियर। फिर जो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को डिलीट कर देना, यहाँ से हटा देना, ठीक है डियर। जैसे कि अब मैं हटा रहा हूँ, काम खत्म हो गया ना पॉइंट का, हटाओ उसे यहाँ से, हम बस हटा दो, ठीक है। बस उस पॉइंट को यहाँ से हटा दो, टीचर को भी नहीं पता लगेगा कैसे तुमने चालाकी दिखाई है, ठीक है। एम आर नेगेटिव होता है, देखो एम आर की वैल्यू नेगेटिव हो रही है ना, तो एम आर तो चला गया नेगेटिव, नीचे की तरफ आ तो गया, ओरिजिन से नीचे आ गया, नेगेटिव जा चुका है। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर, पक्का से। इसी तरीके से आपको ये वाला डायग्राम बनाना है ए आर और एम आर का। अब मैं आगे मूव करता हूँ रिलेशन की तरफ, जो कि रिलेशन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही चलेगा।
और वो क्या रिलेशन चलेगा, टीआर और एमआर का। आगे मूव करता हूं, इम्परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है और जो अब रिलेशनशिप चलने वाली है वो चलने वाली है टीआर एंड एमआर की। ठीक है, यहाँ लिखा आउटपुट, यहाँ लिखा प्राइस, यहाँ टीआर और एमआर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्राइस कम करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोर कैन बी सोल्ड बाय लोअरिंग द प्राइस। बार बार बोलता हूँ ताकि आपके जहन में ही चीज़ें चली जाए। ठीक है ना डियर। एमआर टीआर का चेंज है, अब क्वाड्रेंट बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना है आपको। अब आर्डा आपको अपना दिमाग लगाना है, इतने रिलेशन कर लिया आपने, अब आपका दिमाग भी शार्प हो चुका होगा, इतना तो मैं आपसे भरोसा है ही मुझे भी। अब आप ध्यान से देखो, टीआर बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है, 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 यहाँ तक बढ़ रहा है। अब इसका गैप देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना यहाँ तक। तो टीआर बढ़ तो रहा है पर टीआर का गैप देखो बार बार कम हो रहा है। तो गैप कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, टीआर इंक्रीज तो हो रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, है ना। फिर जहाँ पे टीआर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है वहाँ पे एमआर 0 है, और जब टीआर फॉल हो गया तो एमआर नेगेटिव है। तो जब टीआर का कर्व बनेगा, ध्यान से देख लो कैसे बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में टीआर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, फिर मैक्सिमम कांस्टेंट है, देन फॉल हो जाएगा। बात समझ आ गई है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये फॉल हो जाएगा। बिल्कुल बारीकी से आपको डायग्राम बनाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें बनना थोड़ा सा मुश्किल रहता है डायग्राम। आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है, आपके हाथ में पेंसिल और स्केल है, लेकिन मैं भी बेस्ट कोशिश देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से टीआर का डायग्राम बनेगा, क्योंकि जब पता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट तो कुछ ऐसी ही शेप आने वाली है। यहाँ पे लिख दो टीआर। अच्छा जी, ये टीआर का मैक्सिमम एंड कांस्टेंट पॉइंट है, ये वाला। यहाँ से सीधा लाइन नीचे ले आते हैं एक। ठीक है जी, ठीक है। अब मुद्दे की बात सुनना, एक्स एक्सेस पे मेरा आउटपुट है, वाई एक्सेस में मेरा टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू चल रहा है। ठीक है डियर। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे एक आउटपुट है, अगर यहाँ पे हमारा एक आउटपुट है 1, तो ये जो टीआर की वैल्यू है इसके ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, यहाँ डॉट आएगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा ना 1 पे 10 टीआर की वैल्यू, तो एक आउटपुट पे एमआर की वैल्यू भी 10 है, तो एमआर भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये बताना चाह रहा हूँ आपको। और फिर एमआर गिरता जाएगा, जहाँ पे टीआर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, चेक करो वहाँ पे एमआर की वैल्यू क्या है, 0 है। जहाँ टीआर मैक्सिमम कांस्टेंट है एमआर की वैल्यू 0 है, और जब टीआर फॉल हो गया है तो एमआर नेगेटिव हो गया है। तो अब मैं टीआर का डायग्राम बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ये हमारा टीआर का डायग्राम आ गया है, बिल्कुल सिस्टमेटाइज तरीके से हमारा टीआर का डायग्राम है। बात समझ आ गई है। 110% जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट में टीआर जो है हमारा वो मैक्सिमम भी है एंड कांस्टेंट भी है। तो भैया इससे क्या सीखे, जब टीआर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है तब तक एमआर फॉल हो रहा है, और जब टीआर मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है इस पॉइंट पे, वहाँ पे एमआर 0 है, और जब टीआर फॉल हो गया है तो एमआर नीचे आ गया, नेगेटिव हो गया है। फिर दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक टीआर क्या है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, तो एमआर भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जब ये कांस्टेंट एंड मैक्सिमम है वहाँ पे एमआर 0 है, और जब टीआर फॉल हो गया है तो एमआर क्या है मेरा, नेगेटिव है। बात समझ आती है आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात। तो यहाँ मेरा रेवेन्यू ख़त्म होता है। प्रॉपर चारों रिलेशन मैंने आपको लॉजिकल सिस्टमेटाइज सिखा दिए हैं। ठीक है डियर।